नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ। बता दें कि धार में भोजशाला में आज से पूजा अर्चना शुरू हो गई है। भोजशाला में पूजा करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पूजा अर्चना की जा रही है। हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष। बता दें कि एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां धार भोजशाला मंदिर में पूजा शुरू हो गई है। इंदौर हाईकोर्ट के भोजशाला स्थल को मंदिर घोषित किए जाने के बाद श्रद्धालु धार स्थित भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि इंदौर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भोजशाला परिसर को देवी वाग्देवी का मंदिर माना है और हिंदू पक्ष को वहां नियमित पूजा अर्चना करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया जो दोनों पक्ष के लिए साझा व्यवस्था तय करता था। अब परिसर में केवल हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दी गई है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा की है। इसी खबर को लेकर हमारे साथ मध्य प्रदेश के स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सालों से इस फैसले का इंतजार हिंदू पक्ष करता हुआ आ रहा था, लेकिन कल जिस तरह से निर्णायक फैसला लिया गया हाईकोर्ट ने, उसके बाद अब यहाँ पूजा शुरू हो गई है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर, किस तरह का अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो धार का जो मामला था 2004 से चल रहा था, 22 साल मसला आने में लग गए हिंदुओं को। इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा और जब फैसला कल आया है तो उसके बाद हिंदू संगठनों में काफी उत्साह देखने को मिला है। और अब आज सुबह से जो है वहाँ पर पूजा पाठ हवन शुद्धिकरण सब चालू हो चुका है, क्योंकि हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कब तक चैलेंज होता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कब तक ये मामला लंबित रहता है, तब तक के लिए क्या होता है। हालांकि एएसआई ने 2023 का जो खाता तैयार करके कोर्ट में दिया था, उसी आधार पर जो है फैसला लिया गया है कि ये हिंदू धर्म का प्रतीक है और हिंदू धर्म की यहाँ पूजा पाठ होती थी, सालों पहले होती थी, और उसी आधार पर कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। साथ ही एक और चीज बताती थी कि पुराना जो आदेश था, एएसआई ने एक आदेश जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि हिंदू धर्म की पूजा पाठ करेगा और मुस्लिम धर्म यहाँ पर नमाज के समय पर नमाज पढ़ेगा। दोपहर के समय की जो नमाज होती है मुसलमानों की, वो पढ़ने का भी था, उसको भी रद्द कर दिया गया है और अब जो पूर्ण रूप से कब्जा है वो हिंदुओं का हो चुका है। बिल्कुल राजेंद्र, कल जिस तरह से फैसला आया उसके बाद मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। क्या कुछ कहना है इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष का, क्योंकि यहाँ हिंदू पक्ष में फैसला आया, क्योंकि हिंदुओं को यहाँ लगातार वाग्देवी का इंतजार था और ऐसे में यहाँ हिंदू पक्ष खुश भी नजर आ रहा है, पूजा अर्चना शुरू हो गई है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है? लेकिन मुस्लिम पक्षों का साफ तौर पर यही कहना है कि वो इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे और इन पर कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि ये हाई कोर्ट का फैसला है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए, कब तक मुस्लिम पक्ष जो है अपनी याचिका दायर करता है और कब ये फैसला आएगा। हालांकि तब तक के लिए तो हम जो है आदेश, हाई कोर्ट का जो आदेश है उसी को मानकर जो है संगठन जो है वहाँ पर पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, भोजशाला के आसपास जिस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, किस तरह की व्यवस्था यहाँ प्रशासन की ओर से की गई है सुरक्षा के मद्देनजर? देखिए, सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के तौर पर जो है यहाँ पर सीआरपीएफ और आरपीएफ के कई जवानों को तैनात किया गया है, ताकि चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी करी जा रही है। हर जगह जो है सीसीटीवी कैमरे कलेक्टर के द्वारा यहाँ पर लगाए गए ताकि किसी भी तरीके का माहौल खराब ना हो और सद्भावना और शांति के साथ जो है माहौल बना रहे। बिल्कुल राजेंद्र, और इसी के साथ ही क्योंकि यहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ देखने को मिल रही है। किस तरह की प्रतिक्रिया श्रद्धालुओं की ओर से निकलकर सामने आ रही है? देखिए, श्रद्धालुओं की जो प्रतिक्रिया को अगर हम माने तो श्रद्धालुओं में काफी रोष है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद उनको न्याय मिला है, उनको न्याय पर भरोसा था और भारत में न्याय सभी को मिलता है। और अगर मुस्लिम वर्ग हाईकोर्ट
के फैसले के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए जा रहा है तो जो भी उनका अधिकार है, बाकी फैसला न्यायालय ही करेगा। बिल्कुल राजेंद्र, लेकिन जिस तरह से इस फैसले के बाद अब हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा, तो ऐसे में अब आगे क्या चुनौतियां आ सकती हैं? देखिए, एसआई की जांच रिपोर्ट के अनुसार जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया है, उसी फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही जा रही है। लेकिन जो दस्तावेज हैं, जो एसआई की जो निगरानी में जांच की कमेटी बनाई गई थी, जांच कमेटी ने जांच भी की थी, जिसमें कई लोग शामिल थे, तो उस आधार पर ये जांच रिपोर्ट तैयार हुई थी और उसी हिसाब पर हाई कोर्ट ने फैसला किया है। और मुस्लिम वर्ग को सुप्रीम कोर्ट जाने का भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से बिल्कुल अधिकार है और वो जाएगी। और जब वो जाएगा तो भी फैसला हो सकता है कि उसी आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट भी फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही दे। बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरह से भोजशाला में पहले सिर्फ मंगलवार को ही पूजा की जाती थी, क्या अब हर दिन पूजा यहाँ करते हुए लोग नजर आएंगे? बिल्कुल, हर दिन अब पूजा पाठ होंगे, क्योंकि आज हवन के साथ साथ मंदिर का शुद्धिकरण किया गया है और साथ में न्यायालय ने जो है मूर्ति स्थापना का भी एसआई को निवेदन किया है कि विदेश के म्यूजियम में जो मूर्ति रखी हुई है बाग देवी की, उसे मंगाया जाए और यहाँ स्थापित किया जाए। चलिए ठीक है राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।